तो प्रभु के वचन में देखेंगे, गलील के सामने गिरासेनियों का देश था। गलील के सामने बीच में क्या था? नाला था। तो गुरु जी जा रहे थे, यानी प्रभु जी जा रहे थे अपने चेलों के साथ में गलील से नाव में बैठ करके गिरासेनियों के देश में वो गए। जब गए तो झील के किनारे एक व्यक्ति मिला जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। वो ना गांव में रहता था, वो कब्रों में रहा करता था और अपने आप को वो मारता पीटता था और डर के मारे कोई व्यक्ति उसके पास से निकल के नहीं जाता। देखिए, परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो बहुत ताकतवर बनाया, कमजोर नहीं बनाया, बहुत बलवान बनाया और ताकतवर बनाया और बहुत ही अच्छा बनाया। उन्हें कहा कि तुम सारे चीज़ों पे अधिकार रखना। जब ताकत होगा तभी तो सारी चीज़ों पे अधिकार रखेगा, ताकत नहीं रहेगा तो अधिकार नहीं रखेंगे। तो ताकत दिए, बल दिए और इस व्यक्ति के अंदर देखिए कि दुष्ट आत्मा पकड़ी तो ये जंगलों में सैकड़ों से वो जंजीरों से बांधते थे, उसे तोड़ देता था, इतनी ताकत। तो परमेश्वर है, प्रेमी है, लेकिन जब परमेश्वर से इंसान दूर हो जाता है तो शैतान उन्हें। तो जब गलील के से चले प्रभु, झील को पार किए, गिरासेनियों के देश में पहुंचे, उतरे तो वहीं पे एक व्यक्ति मिला जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी और वो जोर से जोर चिल्ला कर कहने लगी, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे इसमें से न निकाल, समय से पहले मुझे दुख न दे, मुझे पीड़ा मत दे। अगर मुझे निकालना है, अगर तेरी इच्छा हो तो इस सुअरों में है, आदेश दे तो मैं सुअरों के झुंड में। अब देखिए सुअर कितने इस व्यक्ति के, जब प्रभु ने पूछा कि तेरा क्या नाम है तो उसने कहा कि सेना है। जिसके अंदर शैतान था वो कह रहा कि मैं सेना है। सेना का मतलब कई हजार ना? तो सेना के अंदर, एक बटालियन के अंदर कम से कम 2000, 3000, 4000 ऐसी सेना बटालियन होती है। तो उसके अंदर शैतानों की पूरी सेना थी। कह रहा कि मुझे जाने दे। तो वहाँ सुअरों का झुंड था, झुंड बहुत ढेर सारा। जब विनती किए कि मुझे इनमें जाने दे, प्रभु ने कहा कि चला जा। अब एक एक शैतान जब निकला तो एक एक सुअरों को लेके गया। कम से कम 2000, 3000 सुअर होंगे। एक एक शैतान एक एक सुअरों को लेके समुद्र में जाके डूब के मर गया। अब देखिए, परमेश्वर ने इंसान को बनाया था, एक कितना ताकतवर था कि 2000 शैतान को लेके अपने अंदर 2000 शैतानों को, उससे भी ज़्यादा होंगे, लेकिन शैतान को लेके घूम रहा था। कोई व्यक्ति उसके पास में नहीं आता था, जंजीर से बांधते थे उसे तोड़ देता था। और प्रभु से जब विनती किया तो प्रभु ने आदेश दिया कि अच्छा जा। अब वो जो चरवाहे थे देखे कि जो सुअर चुंगा रहे थे उनके मर गए, तो उनके पास में आए तो देखे कि जो व्यक्ति उन्हें मारता था वो कपड़ा ओढ़े हुए पूरे शांति पूर्वक प्रभु के चरणों में बैठा, गुरु जी के नम्रता दीनता के साथ में बैठा हुआ। लोग डर के मारे दूर से ही पूछते होंगे, अरे ये व्यक्ति इतनी ताकतवर आज इस गुरु जी के सामने, प्रभु जी के सामने नम्रता और दीनता के साथ में, वो भी चादर ओढ़े, कभी ये कपड़ा ही नहीं पहनता था, घर से निकाल दिए थे, बैठा हुआ नम्रता दीनता के साथ। तो अब हाथ जोड़ के कहने लगा कि हे प्रभु गुरु जी, आप मुझे भी अपने साथ पीछे आने दीजिए, मैं भी आपके साथ में चलूंगा।
प्रभु ने कहा कि जो परमेश्वर ने तेरे साथ में किया है जा करके अपने गांव में लोगों को बता। देखिए, परमेश्वर प्रेम मोहब्बत कराने के लिए है। खाना अपने पड़ोसी से प्रेम कर, तो पड़ोसियों को भी उसने, जब दुष्ट आत्मा आई होगी ना, तो पड़ोसियों को भी मारा होगा, घर वालों को मारा होगा, तो भगा दिए होंगे। तो प्रभु ने कहा कि जा अपने घर पे। देखिए, घर वाले भी उससे नफरत करते थे, भय रखते थे जब दुष्ट आत्मा थी उसके अंदर, पड़ोसी भी। और उसे जब मार के वहां से भगा दिए थे, तो प्रभु ने कहा कि जा, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अपने घर में जा, जो लोगों से तू नफरत करता था, लोग तुझसे नफरत करते थे, उनसे जा करके बता। और वो प्रेम मोहब्बत परमेश्वर कराता है। अपने परिवार में बैर नहीं करता है, लड़ाई झगड़े नहीं करता है। परमेश्वर ने कहा कि जा, और वो गया होगा, अपने बच्चों से मिला होगा। बच्चे भी पहले डर के मारे दूर से कि कहीं हमें फिर न मारे ना, लेकिन कहा होगा कि नहीं, मेरे अंदर से सब चीज़ें गलत चीज़ थी वो निकल गई, अब मैं नम्र और दीन बन गया हूँ, सबसे माफ़ी मांगा होगा। तो परमेश्वर है, देखिए, हमें इतना ताकतवर बनाया, लेकिन ताकत का कहा कि दुरुपयोग मत करना, प्रेम मोहब्बत। तो परमेश्वर ने जब दिया तो घर के कहा कि जा अपने गांव में, अपने रिश्तेदारों में, परिवारों में जा करके जो परमेश्वर ने तेरे साथ में कार्य किया लोगों को बता कि वो परमेश्वर प्रेम करने वाला है, वो नफरत नहीं करता है। वो परमेश्वर है, हमारे अंदर से गलत चीज़ों को निकाल करके प्रेम कराता है और कहता है कि जा मैं तेरे संग हूँ। प्रभु अपने साथ नहीं ले गया कि नहीं आप ठीक हो गए, चलो अब मेरे साथ में चलो, नहीं। जा करके पहले अपने परिवार से प्रेम मोहब्बत कर, मेल मिलाप कर। जो लोग लड़ाई करते थे, नफरत से करते थे, तूने बहुत से लोगों को मारा होगा ना, उनसे जाके माफ़ी मांग। अब बता, देख परमेश्वर कि वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो नफरत करने वाला नहीं है। वो निकाल कहता है कि जा पहले अपने घर पे जा। लेकिन बहुत से हैं, जब गुरुजी के पास में आते हैं, कहते हैं गुरुजी मैं तो ये चीज़ दुखी हूँ, परेशान में हूँ, उनके समस्या दूर हो जाती है, तो वो घर वालों से, पड़ोसी वालों से नफरत करने लग जाते हैं, घर वालों से लड़ाई करने लग जाते हैं। नहीं, प्रभु जी ये नहीं सिखाते हैं, गुरु जी ये नहीं सिखाते हैं कि जा करके जब तुम ठीक हुए तो घर वालों से लड़ाई करो। अगर लड़ाई को जीतना है तो प्रभु के ऊपर डाल दीजिए, क्योंकि वो प्रभु जिंदा है। गुरु का मतलब दो प्रकार के होते हैं। कौन से गुरु है? जिंदा वाले हैं या गो वाले हैं, यानी अंधकार। गो का मतलब होता है अंधकार, यानी गलत गलत चीज़ें, गलत गलत विचार वाले। और रू वाले जो होते हैं वो रोशनी में होते हैं, ज्योति में होते हैं, प्रकाश में होते हैं, जो दूसरों को देते हैं। तो हम वैसे गुरु की सेवा करते हैं जो जिंदा गुरु है, रूह वाला है, जो सच्चाई को देता है, उसे निकाल करके जीवन देता है कि ले मैं तुझे जीवन देता हूँ। तो परमेश्वर कहता है कि जब तू ठीक हो गया है, सही हो गया, जो 2000 सेना को लेके चलता था, और जब उनमें से निकली तो वो एक एक जाके जने कितने लोगों के लिया, तो वहाँ के लोग कहने लगे कि प्रभु हमारे इलाके को छोड़ के चले जाए। अरे इसके अंदर तो ये अकेला झेल रहा था, इसे तो मार नहीं सकी। 2000 की सेना, जितनी सेना थी वो नहीं मार पाए, और ये इनमें से एक एक निकली तो स्वरों के एक एक को लेके चले गए और सब समुद्र में ले जा गए, नदी में डुबा मारी। तो परमेश्वर ने आपको हमें ताकत दिया झेलने के लिए कि हम अभी भी प्रभु के सामने आकर के पश्चाताप कर लें, पापों से पश्चाताप कर लें, मन फिरा लें, लौट आए कि प्रभु आपके सच्चे चरणों में आते हैं नम्रता दीनता के साथ, मुझे इन चीज़ों से
छुटकारा चाहिए, प्रभु छुटकारा देगा। वो जिंदा है आपके साथ में, कहता है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे साथ रहूँगा। तो प्रभु है, वो जिंदा गुरु है, जो आदि से अनंत काल का गुरु है, वो आपके हमारे साथ है। हमें ताकत दिया, हमें इतना ताकत दिया, इसीलिए प्रभु ने कहा ना कि अगर तुम्हारे गाल पे अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके तरफ दे दो। अगर आजकल कोई मार दे तो क्या करेगा, हर तैनात हो जाएगा कि तूने एक मारा मैं दो मारूंगा के ना। लेकिन जो प्रभु के लोग हैं एक थप्पड़ मारते तो कहता भैया चल इस पे भी तो तेरी इच्छा जैसी है, तो कहता है कि अच्छा दूसरा जो मानेगा अच्छा जा जा जो भी हो गया जा, जाने देता है। प्रभु ने इतनी ताकत दिया है झेलने के लिए कि जब सेना की ताकत को झेलता है तो थप्पड़ क्या चीज है ना। थप्पड़ कुछ नहीं है, जरा सह के तो दिखाइए, लेकिन प्रभु ऐसा करता है खाली उंगली दिखा देता है, उनमें से सेना है क्या चीज़ें हैं निकल जाएंगे, उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो प्रभु के प्रति अपना मन है, हृदय है, लगाए रखिए, डरिए मत, चाहे कितनी भी सेना हो शैतान की आपके अंदर। जब प्रभु के सामने एक दिन पड़ेंगे तो सबको निकाल देगा। आपके घर में जो नफरत थी उसे नफरत को निकाल के प्रेम मोहब्बत भर देगा, ईर्ष्या को दूर कर देगा। परमेश्वर ये चाहता है आपके हर एक परिवार में जो प्रभु का वचन सुनता है और मानता है, समझता है, परमेश्वर उसके जीवन में बहुत ही अच्छा कार्य करता है। अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें, अपने आप को हम न कहें कि मैं जैसा करूँगा, प्रभु तू जैसा चाहता है वैसे मेरे जीवन में। परमेश्वर सभी को आशीष दे।